महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अशोक गहलोत और जी परमेश्वर को बनाया है सीनियर ऑब्जर्वर। मुंबई और कोंकण डिवीजन का ऑब्जर्वर बनाया है सचिन पायलट और उत्तम कुमार रेड्डी को बनाया है मराठवाड़ा डिवीजन का सीनियर ऑब्जर्वर। एक तरफ आज निगाहें हैं इलेक्शन कमीशन की पीसी पर जो कि 3:30 बजे होगी तारीखों को लेकर, लेकिन उससे पहले ये बड़ा फैसला किया गया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के। 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा जिसको लेकर अशोक गहलोत और जी परमेश्वर को एक तरफ सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है, मुंबई और कोंकण डिवीजन को लेकर के वहीं सचिन पायलट और उत्तम कुमार रेड्डी को मराठवाड़ा डिवीजन का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। और अशोक गहलोत को भी एक और बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि जब एक तरफ जहां हरियाणा चुनाव को लेकर भी अशोक गहलोत को, जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी और वहां भी ऑब्जर्वर वो लगाए गए थे, तो एक बार फिर अब उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर बना है मुंबई और कोंकण डिवीजन का। तो वहीं सचिन पायलट और उत्तम कुमार रेड्डी को मराठवाड़ा डिवीजन का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। और इसी से जुड़ा आदेश जब आया तो उस प्रेस रिलीज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसके मायने खास है। अब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर। एक तरफ राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है और तमाम पार्टियां अपनी तैयारी में जुटी हैं। और महाराष्ट्र में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ था, शिवसेना शिंदे सरकार के नेतृत्व में और जो सहयोगी दल है एमवीए की सरकार फिलहाल वहां चल रही है, लेकिन कोशिश यही है कांग्रेस पार्टी की भी कि किस तरह से महाराष्ट्र चुनाव पर नजर डालते हुए महाराष्ट्र में जीत की ओर कोशिश, और पार्टियों की पहल इसी लिहाज से अब जिम्मेदारियां सौंपी जा रही है, सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जा रहे हैं। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, एक तरफ इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर निगाहें, दूसरी तरफ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट को जो नियुक्तियां मिली हैं अलग अलग डिवीजन को लेकर कैसे देख रही हैं, क्योंकि इससे पूर्व के विधानसभा चुनाव में भी भूमिका अशोक गहलोत को मिली थी और एक बार फिर उन्हें भूमिका मिलना। देखिए, कांग्रेस के बहुत विश्वसनीय और सीनियर नेताओं में अशोक गहलोत है, और जो पूरी न सिर्फ अशोक गहलोत, आप देखिए मुंबई और कोंकण इलाके को अशोक गहलोत और जी परमेश्वरा को जिम्मेदारी दी गई है बतौर सीनियर ऑब्जर्वर। फिर आपको बता दें, क्योंकि महाराष्ट्र को 4 जोन में बांट दिया जाता है, यहाँ पर जो कांग्रेस प्रेसिडेंट ने लिस्ट निकाली है उसमें वीरभद्र को, भूपेश बघेल, आप ये तमाम नाम को समझिएगा कि ये वो महत्वपूर्ण लोग हैं जो सत्ता में भी रहे हैं और जो कांग्रेस के स्टाइल ऑफ वर्किंग को भी समझते हैं, आला कमान किस तरीके से काम कराना चाहते हैं उसको भी समझते हैं। आप देखिए वीरभद्र जो अमरावती नागपुर इलाका है उसमें भूपेश बघेल, रणजीत सिंह सन्नी, उनको भी अभी जम्मू कश्मीर में जिम्मेदारी दी गई थी, और उमंग सिंघार। इसके साथ साथ मराठवाड़ा में युवा नेता सचिन पायलट को जिम्मेदारी दी गई है। सचिन पायलट तो छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं। और आप देखिए उनके साथ साथ उत्तम कुमार रेड्डी को मराठवाड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। ये तमाम वो लोग हैं जो बेहतर तरीके से वर्किंग को समझते हैं, ये भी सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। वेस्टर्न महाराष्ट्र में टीएस सिंहदेव को, जो डिप्टी सीएम हुआ करते थे छत्तीसगढ़ में, और इसके साथ साथ नॉर्थ महाराष्ट्र में सईद नजीर हुसैन और डी अनस्युआ को दी गई है जिम्मेदारी। इसके अलावा सीनियर इलेक्शन स्टेट इलेक्शन सीनियर कोऑर्डिनेटर मुकुल वासनिक और अविनाश पांडे, जो कि खुद महाराष्ट्र से आते हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो जाहिर तौर पे अपने आप पे ये बड़ी जिम्मेदारी, और महाराष्ट्र को जो हरियाणा में हुआ उससे इतर नतीजे लाने के लिए अब महाराष्ट्र में बड़ी तैयारी के साथ यहाँ पर कांग्रेस उतर रही है, जिसको अपने सारे जो उनकी बड़ी, जैसे बोलते हैं, सेना है उसको जमीन पर उतार दिया है। चलिए, जैसा कि दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जानकारी दे रही हैं, जिन नेताओं की भूमिका सत्ता और संगठन में रही है कांग्रेस पार्टी में, अब कोशिश यही है और सबक लेते हुए हरियाणा चुनावों से, हालांकि जो सीटें आई कांग्रेस पार्टी के लिहाज से उसको लेकर भी चर्चा थी, क्योंकि पार्टी के परफॉर्मेंस को लेकर भी चर्चाएं हुई थी नतीजों के बाद। और चलिए
अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी दिनेश डांगिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, बड़ी जानकारी आ रही है, ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। एक तरफ अशोक गहलोत का नाम है, सचिन पायलट का नाम है। इनकी नियुक्ति के क्या मायने हैं? पार्टी को क्या उम्मीद अब इन नेताओं से जिन्होंने सत्ता भी देखी और संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं? जी देखिए, महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस ने अपने सीनियर नेताओं की जो टीम है यानी उनकी फौज पूरी तरह से उतार दी है और 11 से 13 नेताओं को ये अहम जिम्मेदारियां दी है। संभवतः हरियाणा जो अप्रत्याशित रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के लिए आए उससे ये सबक लिया है और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की अहम जिम्मेदारी दी। के दोनों नेता और उनको भी सीनियर पर्यवेक्षक यहाँ पर बनाया गया है। अशोक गहलोत को मुंबई और कोंकण डिवीजन की जिम्मेदारी दी गई है और उनके साथ जी परमेश्वर जो है उनको भी अटैच किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, उनको भी सीनियर पर्यवेक्षक बनाया गया है। सचिन पायलट और उत्तम कुमार रेड्डी, इनको जो मराठवाड़ा है उस डिवीजन की यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव और एम.बी. पाटिल, इनको जो पश्चिम महाराष्ट्र यानी वेस्टर्न महाराष्ट्र है उनका सीनियर ऑब्जर्वर यहाँ बनाया गया है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद डॉक्टर शहद नासिर हुसैन और डॉक्टर अनुसुईया, इनको नॉर्थ महाराष्ट्र की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही 2 जो स्टेट इलेक्शन सीनियर कोऑर्डिनेटर्स है उनकी भी यहाँ पर नियुक्ति की गई है। मुकुल वासनिक और अविनाश पांडे, ये दोनों स्टेट इलेक्शन सीनियर कोऑर्डिनेटर्स की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर निभाएंगे। और जिस तरह सीनियर नेताओं को महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतारा गया है, उनको डिवीजन वाइज जो कमान दी गई है उसके यही मायने है कि जिस तरह हरियाणा का चुनाव था उस पर मॉनिटरिंग नहीं रही प्रॉपर, कहीं न कहीं लापरवाही रही, संभवतः उसी से सबक लेते हुए यानी 13 वरिष्ठ नेता जो काफी अच्छी राजनीति पर पकड़ रखते हैं, अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री रहे, कोई राज्यसभा सांसद है, उनको ये अहम जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। जल्दी ये सामान्य नेता है वो महाराष्ट्र जाएंगे और उनको जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है वहाँ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और पल पल की जो रिपोर्ट है यानी चुनावी माहौल किस तरह और क्या बेहतर रणनीति और मैनेजमेंट किया जाए, इन तमाम मसलों की जानकारी है वो हाईकमान तक देंगे और वार रूम को सीधे यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी गंभीर है क्योंकि बड़ी चुनौती है, क्योंकि अभी हरियाणा में बहुत बड़ी हार कांग्रेस पार्टी की हुई है लगातार 3री बार। तो ऐसे में अब महाराष्ट्र जहाँ पर काफी सीटें हैं, बड़ा राज्य है और करीब 288 विधानसभा सीट है और कांग्रेस पार्टी चाहती है महायुति यानी जो इंडिया गठबंधन है उनके साथ महाराष्ट्र का चुनाव किस तरह जीता जाए। शायद इसीलिए वरिष्ठ और अनुभवी नेता है उन्हें महाराष्ट्र के रण में उनको उतारा यहाँ पर गया है। और आज जैसे ही दोपहर 3:30 बजे संभावना है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का है, तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है। उसके बाद ये नेता नामांकन के बाद से ही महाराष्ट्र में डेरा यहाँ पर डालेंगे और प्रचार समाप्त होने तक ये जो क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है वहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल दिनेश, परिणामों से सबक, रणनीति में कुछ हद तक बदलाव और अब वरिष्ठों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी। शुक्रिया दिनेश आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो देखिए, जैसा कि हमारे सहयोगी और डेली न्यूज एडिटर बता रही थी, ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर यही कह रही है कि अविनाश पांडे और मुकुल वासनिक को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। स्टेट इलेक्शन कोऑर्डिनेटर बनाया गया है दोनों नेताओं।